सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट स्कैम। जिस स्कैम की पड़ताल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर रही है और 77 पेज की पहली चार्जशीट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इस मामले में फाइल की है और उस चार्जशीट के साथ में लगभग 100 से ज्यादा गवाहों के नाम भी हैं। इन गवाहों में सबसे इंपॉर्टेंट सचिन जम्वाल, जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में इस समय भी काम कर रहे हैं, वो भी एक गवाह हैं। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट स्कैम मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अब कॉन्ट्रैक्ट जो मेरिट ट्रैक को दिया गया था, उस कॉन्ट्रैक्ट को किस तरीके से दिया गया, उसके पीछे क्या कुछ दिमाग था, किसका दिमाग था, उन तमाम चीजों की पड़ताल करनी शुरू कर दी है। सीबीआई के मुताबिक जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला है कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने टेंडरिंग की। टेंडरिंग करने के बाद उन्होंने देश के जो प्रसिद्ध बिडर थे उन तमाम बिडरों को कहा कि आप इस टेंडरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें और उन्हें यह कहा गया कि कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए इम्तिहान कराने में भारत में और 2 साल की एम्पैनलमेंट होनी चाहिए अलग अलग इम्तिहान कराने की जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने अलग अलग रिक्रूटमेंट्स के लिए। टेंडर जो है वो 3 साल के लिए निकाला गया, 2021 से लेकर 2023 तक। 15 जनवरी 2021 को ई नेट नंबर 1, उसके बाद ई नेट नंबर 5 2021 डेटेड 28 जुलाई 2021, फिर ई नेट नंबर 12 ऑफ 2021 23 नवंबर 2021 और ई नेट नंबर 13 ऑफ 2021, ये 7 दिसंबर 2021 को ये टेंडर जो है निकाले गए। 3 बार टेंडर्स को कैंसिल किया गया और पड़ताल में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को यह भी पता चला है कि पहले टेंडर के वक्त में जो मेरिट ट्रैक की बिड थी उसको रिजेक्ट किया गया था और बुनियाद ये थी, कारण ये था कि जो मेरिट ट्रैक कंपनी है इसे 2 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने ब्लैकलिस्ट किया है। इस कारणवश पहली बार जो मेरिट ट्रैक की बिड थी उसे रिजेक्ट किया गया, लेकिन जब दोबारा से टेंडर फ्लोट किए गए, दोबारा से उन्होंने बिडिंग की, मेरिट ट्रैक की बिड जो है उसे एक्सेप्ट किया गया। अब यहां पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पहला सवाल यह कर रहा है कि आखिरकार क्या वजह थी कि मेरिट ट्रैक की बिड को पहले रिजेक्ट करने के बाद किन कारणों से दोबारा से उस बिड को एक्सेप्ट किया गया, उस पर पड़ताल चल रही है। चौथा टेंडर, जिस टेंडर के जरिए कॉन्ट्रैक्ट मेरिट ट्रैक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था, वो ई नेट नंबर 13 ऑफ 2021 7/12/2021 को ये चौथा टेंडर निकला। इसमें L1 यानी जब बिडिंग होती है, बिडिंग में जिसने सबसे कम प्राइस कोट किया होता है वो L1 कहलाता है। उसके बाद जिसकी प्राइस उससे थोड़ी सी ज्यादा है, उसकी जिसने कीमत थोड़ी सी ज्यादा पे डाली है, वो L2 होता है। इसमें L1 ND इंफो सिस्टम्स था और L2 मेरिट ट्रैक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड था। लेटर ऑफ इंटेंट L1 को इशू किया गया। लेटर ऑफ इंटेंट इशू करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट L1 से इस बुनियाद पर लिया गया कि 10 फरवरी 2022 को जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने एक डिमॉन्स्ट्रेशन करवाया। उस डिमॉन्स्ट्रेशन में बताया यह गया कि L1 ये नहीं बता सका, ये नहीं साबित कर सका कि वो किस तरीके से प्रोफेशनली और कितने कैपेबल हैं वो इस तरह के इम्तिहान कराने के। फिर 11 फरवरी 2022 को कॉन्ट्रैक्ट जो है L2 को दिया गया मेरिट ट्रैक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को। ईमेल के जरिए उनको जानकारी दी गई कि इस बिडिंग के सिस्टम, ये जो हमने टेंडरिंग की थी, इस टेंडरिंग में आप कामयाब पाए गए हैं। अब कामयाब पाने के बाद आप जो है अब इम्तिहान करवाएंगे। सीबीआई कह रही है कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशंस जो है, इस मामले में पड़ताल चल रही है कि टेंडर को जो दिया गया उसमें इरेगुलरिटी थी, उसमें बेईमानी थी, उसको लेकर पड़ताल चल रही है। उन्होंने यह भी कहा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अपनी चार्जशीट में कि वर्क ऑर्डर जो है मेरिट ट्रैक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को 17 फरवरी 2022 को इशू किया गया और यह वर्क ऑर्डर मेरिट ट्रैक ने 6 जून 2022 को एक्सेप्ट किया और ये इन्होंने एक्सेप्ट किया कि OMR बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस का 6 मार्च 2022 को, जेई सिविल का
असिस्टेंट लीगल ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, जूनियर लीगल असिस्टेंट जो 20 मार्च 2022 को होने थे उन इम्तिहानों का, और पुलिस की सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान 27 मार्च 2022 को कराएंगे। इसमें पहला इम्तिहान होना था 6 मार्च 2022 को। लेकिन काम जो है वो एक कम्युनिकेशन, एक चिट्ठी की बुनियाद पर 18 फरवरी 2022 को शुरू किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने सिलेबस और कितने क्वेश्चन पेपर प्रिंट करने हैं वो सारी जानकारी मेरिट ट्रैक को दी थी। उसके बाद एग्रीमेंट और जो वर्क ऑर्डर मेरिट ट्रैक मेरिट ट्रैक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का है, उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर यह कहा गया है कि वो जनरली एक जनरल सा कॉन्ट्रैक्ट था, यानी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था कि किस हमें क्या चाहिए और आपको हमें क्या देना है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरिट ट्रैक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को दी गई थी कि क्वेश्चन पेपर सेट करने से लेकर ओएमआर शीट्स को स्कैन करने तक की सारी जिम्मेदारी मेरिट ट्रैक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को दी गई थी। उसके बाद सेफ्टी और सिक्योरिटी कि पेपर सेफ और सिक्योर हो, क्वेश्चन पेपर लीक ना हो, आंसर शीट्स में कोई बेईमानी ना हो, यह सारा काम मेरिट ट्रैक को करना था। और ओएमआर के स्कैन करने तक की सारी जिम्मेदारी मेरिट ट्रैक की थी। इंक्वायरी कमेटी जो जम्मू कश्मीर सरकार ने बनाई थी, इंक्वायरी कमेटी ने भी कुछ एक ऑब्जर्वेशंस क्वेश्चन पेपर के सेट करने को लेकर दी थी, और वो ऑब्जर्वेशंस ये थी, उन्होंने ये कहा था कि क्वेश्चन पेपर सेट करने से लेकर ओएमआर शीट स्कैन करने तक की सारी जिम्मेदारी जो है वो मेरिट ट्रैक को नहीं दी जानी चाहिए थी। अच्छा, उसके बाद मेरिट ट्रैक ने आगे क्या कमाल किया है वो आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे कि जिस कंपनी को, जिस मेरिट ट्रैक को यह ठेका दिया गया था कि वो पेपर सेट करने से लेकर पेपर लेने तक और ओएमआर शीट स्कैन करने तक की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की होगी, उस मेरिट ट्रैक ने आगे क्या किया। पड़ताल में सीबीआई को यह पता चला मेरिट ट्रैक ने मल्टी ग्राफिक्स ओखला नई दिल्ली को प्रिंटिंग का सारा काम आउटसोर्स कर दिया। हालांकि जो टेंडर डॉक्यूमेंट था उसमें कहीं यह लिखा नहीं था कि आप जो है पेपर किसी और से प्रिंट करवाएंगे, यानी ठेका मिला मेरिट ट्रैक को। मेरिट ट्रैक ने इसे रोड बनाने वाला, टनल बनाने वाला ठेका समझ लिया। उनको लगा कि ये हमने टनल बनाना है, उन्हें लगा ये सड़क बनानी है। ठेका एक पेरेंट कंपनी को मिला है, वो आगे टनल के जो 5 काम है, सिविल काम एक कंपनी को दे दिया, कोई और काम किसी और कंपनी को दे दिया, लेबर लाने का काम किसी और कंपनी को दे दिया, लोहा खरीदने का काम किसी और कंपनी को दे दिया। ये अक्सर जब रोड कंस्ट्रक्शन होती है, सड़क बनाई जाती है, सड़क बनाने के काम में इस तरह की आउटसोर्सिंग की जाती है। लेकिन यहां पर अब सीबीआई की पड़ताल में उनको यह पता चलता है कि मेरिट ट्रैक ने मल्टी ग्राफिक्स ओखला नई दिल्ली को यह काम आउटसोर्स कर दिया। हालांकि आउटसोर्सिंग को लेकर टेंडर डॉक्यूमेंट में और जो एग्रीमेंट हुआ था जेकेएसएसबी और मेरिट ट्रैक के बीच में कहीं पर कोई चीज मेंशन नहीं थी। और मल्टी ग्राफिक्स फर्म का जहां तक ताल्लुक है, उसके मालिक हैं मनोज शर्मा, वो उसके सोल प्रोप्राइटर हैं, और इसका दफ्तर जो है वो ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 नई दिल्ली में है। एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट मल्टी ग्राफिक्स और मेरिट ट्रैक के बीच में 19 फरवरी 2022 को साइन होता है। नॉन डिस्क्लोजर का मतलब यह हो गया कि मल्टी ग्राफिक्स किसी को भी नहीं बताएगा कि हम पेपर छापते हैं या हम इन कॉम्पिटिटिव एग्जामों के पेपर हमसे लोग छपाते हैं, इस तरह का और कुछ और कंडीशंस उसमें रहती हैं। अब पड़ताल में यह पता चला है कि मल्टी ग्राफिक्स जिसको मेरिट ट्रैक ने प्रिंटिंग का काम दिया, इसने भी एक कमाल का काम किया। मल्टी ग्राफिक्स ने भी प्रिंटिंग को आगे आउटसोर्स कर दिया। मतलब इतना इंपॉर्टेंट इम्तिहान, जेई सिविल, अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस और सब इंस्पेक्टर, 3 बड़े जम्मू कश्मीर के इम्तिहान जिसमें लाखों बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, लाखों बच्चों की उम्मीदें और आशाएं इन इम्तिहानों से जुड़ी हुई थी। गरीबों के, कमजोरों के बच्चे जो जम्मू आकर छोटे छोटे कमरों में बैठकर मेहनत करते हैं ताकि वो इस इम्तिहान को क्वालिफाई कर सकें, उन बच्चों की आशाओं और उम्मीदों पर डाके कैसे पड़े हैं वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की पड़ताल बताती है। पड़ताल में आगे ये निकल कर आया कि मेरिट ट्रैक ने
प्रिंटिंग का काम दिया मल्टी ग्राफिक्स को। मल्टी ग्राफिक्स ने इस काम को सबलेट किया आगे और काम पकड़ा दिया केवीआर इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड को। और सीबीआई ये कहती है कि वो तरीका और जिन हालात में मेरिट्रैक ने आउटसोर्स किया मल्टी ग्राफिक्स को और मल्टी ग्राफिक्स ने आगे आउटसोर्स किया केवीआर इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड को, यह भी सीबीआई की पड़ताल का विषय है। लेकिन गंभीर कितना है कि स्टूडेंट्स, जम्मू कश्मीर का आम नौजवान, हर बच्चा कितना विश्वास और कितना यकीन जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पर करता है। जेकेएसएसबी एक ऐसी एजेंसी को चुनता है इम्तिहान करने के लिए, मेरिट्रैक को, जिसके पास अपना कुछ नहीं है। अगर उनके पास इम्तिहान कराने की काबिलियत होती, लायकी होती, तो वो पेपर सेट करने के लिए या पेपर की प्रिंटिंग जो है वो मल्टी ग्राफिक्स को नहीं देते। और मल्टी ग्राफिक्स के पास अगर ये सारी चीजें उपलब्ध होती, वो आगे केवीआर इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड को ये काम नहीं देते। अब ये काम चला गया केवीआर इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड के पास। केवीआर इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड के दो डायरेक्टर हैं, एक का नाम अमन गोयल है और दूसरे का नाम विकास गोयल है। ये लोग भी ओखला नई दिल्ली के रहने वाले हैं और इनकी प्रिंटिंग प्रेस भी ओखला में है। इनके साथ 28 जुलाई 2011 को एक एग्रीमेंट होता है। मनोज शर्मा जो प्रोपराइटर हैं मल्टी ग्राफिक्स के और अमन गोयल जो प्रोपराइटर हैं केवीआर इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड के। मल्टी ग्राफिक्स ने कागज, इंक और बाकी मटेरियल जो भी प्रोजेक्ट के लिए चाहिए होगा वो सप्लाई करना है केवीआर इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड को। अमन गोयल को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, मजदूर प्रोवाइड करने हैं और एक फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है जहां पर इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जाए। यानी आपने मेरिट्रैक को दिया, उनके पास कुछ भी नहीं है अपना। मेरिट्रैक ने मल्टी ग्राफिक्स को दिया, मल्टी ग्राफिक्स इंक सप्लायर है, मल्टी ग्राफिक्स जो है वो पेपर सप्लायर है, मल्टी ग्राफिक्स जो है वो मटेरियल सप्लायर है। मल्टी ग्राफिक्स के पास भी प्रिंटिंग की कोई मशीन नहीं है, जो सीबीआई की पड़ताल में अभी तक सामने आया है। उसके बाद अमन गोयल को इंश्योर करना था कि टाइम पे प्रिंटिंग हो, यानी केवीआर इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड को करनी है टाइम पर प्रिंटिंग, पैकेजिंग और डिलीवरी और डिस्पैच का काम इनका है। यानी जो काम मेरिट्रैक को दिया गया, मेरिट्रैक ने जो काम मल्टी ग्राफिक्स को दिया, वो काम कर रही थी केवीआर इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद और सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी, उस प्रेमाइसिस, उस जगह की जिस जगह में ये पेपर प्रिंट होना था, वहां पर सीसीटीवी कवरेज होनी चाहिए। ये सारी चीजें, जाहिर सी बात है, बीच में एग्रीमेंट्स हुए होंगे, एग्रीमेंट के कागजात में तमाम चीजें लिखी होंगी। सीबीआई की पड़ताल में यही कुछ निकल कर आया है। 15 साल का एग्रीमेंट है मल्टी ग्राफिक्स और केवीआर इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड के बीच में। और वहीं पर प्रदीप कुमार हैं और मनोज शर्मा जो हैं वो केवीआर इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड को ओएमआर शीट प्रिंटिंग करने का, बुकलेट्स प्रिंट करने का और क्वेश्चन पेपर प्रिंट करने का काम दिया करते थे। मतलब किसी ने ड्यू डिलिजेंस नहीं की कि मालूम करे मेरिट्रैक से कि क्या मेरिट्रैक एक विश्वसनीय कंपनी है, क्या मेरिट्रैक के पास ये सारी चीजें क्या मेरिट्रैक के पास हैं, क्या विश्वसनीयता बनी रहेगी। उसके बाद आगे सीबीआई की पड़ताल में निकल कर आया है कि प्रदीप कुमार, जिनका पूरा नाम प्रदीप कुमार कटियार हैं, ये केवीआर इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी थे, वहां पर काम करते थे इस कंपनी में। 21 फरवरी 2021 से पैकेज इंचार्ज थे। पेपर जब बना, पेपर का बंडल तैयार हुआ, उसे जब पैकेट में डालना है तो पैकेट में वो पैकेटिंग का इंचार्ज जो है वो प्रदीप कुमार था। ये केवीआर इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड का पक्का मुलाजिम बनता है अक्टूबर 2021 में। उसके बाद प्रदीप कुमार, पड़ताल में यह पता चला, इससे पहले प्रदीप कुमार मॉडर्न प्रिंटर के पास काम करता था। मॉडर्न प्रिंटर से प्रदीप कुमार आया केवीआर इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड के पास। उसके बाद बताया यह जा रहा है कि प्रदीप कुमार हर समय यतिन यादव, जिसका नाम नीटू भी है, रामू सर भी है, गुरुजी भी है, देशराज के पुत्र हैं, रेवाड़ी हरियाणा के रहने वाले हैं। फरवरी 2022 और मार्च 2022 में ये जो यतिन यादव के साथ प्रदीप कुमार ऑलरेडी संपर्क में था। पड़ताल में ये निकल कर आया है। पड़ताल में ये पता चला कि जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट का जो पेपर था वो जब प्रिंट हुआ
प्रिंट होने के बाद यह पेपर यतिन यादव को प्रदीप कुमार ने 21 मार्च 2022 को दिया। और पड़ताल में यह भी निकल कर आया है कि सेट ए जो क्वेश्चन पेपर का था वो प्रिंट हुआ। अब यह चोरी कैसे हुई? सेट ए जो क्वेश्चन पेपर का था वो प्रिंट हुआ। प्रिंट होने के बाद जाहिर सी बात है प्रिंटिंग प्रेस ग्राउंड फ्लोर पे होती है, तो ग्राउंड फ्लोर से ये फर्स्ट फ्लोर पे गया। किस चीज के लिए? वहां पर मैनुअल नंबरिंग होनी थी इनके ऊपर, यानी ठप्पे से नंबर इसके ऊपर लगने थे। मैनुअल नंबरिंग के लिए ये सेट्स भेजे गए 22 मार्च 2022 को। ओएमआर शीट्स की और क्वेश्चन पेपर की जो प्रिंटिंग, अब ये देखिए ओएमआर शीट्स की और क्वेश्चन पेपरों की जो पैकेजिंग है, उनको पैक करके जेके जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को भेजना है, ये सारा काम प्रदीप कुमार की सीबीआई के मुताबिक प्रदीप कुमार की देखरेख में होता था, क्योंकि ये पैकेजिंग इंचार्ज थे। जो क्वेश्चन पेपर था जेके पीएसआई सेट ए, उसे प्रदीप कुमार ने अपने दाएं जूते में यानी लेफ्ट शू में उसने अपने ये जूते के अंदर ये पेपर छुपाया 21 मार्च 2022 को, जब वो चेयर पर राजीव गुप्ता कैशियर के साथ बैठा हुआ था। अब ये कैसे पता चला? वहां सीसीटीवी लगा है। सीसीटीवी की फुटेज जब खंगाली गई 21 मार्च 2022 की, वहां पर गवाह मौजूद थे। गवाहों की मौजूदगी में उस सीसीटीवी फुटेज को निकाला गया, खंगाला गया। उसमें यह पता चला कि 21 मार्च 2022 को 7:47 पर प्रदीप कुमार जो पैकेजिंग इंचार्ज थे, उन्होंने जूते में यह क्वेश्चन पेपर छुपाया। जूते में जब उन्होंने ये क्वेश्चन पेपर छुपाया, छुपाकर जब वो बाहर लेकर इस क्वेश्चन पेपर को गए, उन्होंने ये क्वेश्चन पेपर यतिन यादव के हवाले कर दिया। सीबीआई का कहना है कि हरियाणा में इस ग्रोह का सबसे बड़ा लीडर यतिन यादव है और इसके साथ अनिल कुमार, बजिंदर सिंह, सुरेंद्र सिंह इलियास कमांडो, आशीष यादव, अशोक इलियास पंडित। पिछले दिनों अशोक का नाम अशोक पंडित कई लोगों ने लिखा, लेकिन वो गलत है। इसका नाम लड़के का अशोक है और उसको बुलाया जाता है पंडित। इस गैंग ने हरियाणा में पेपर को अरेंज किया और जम्मू में अश्विनी कुमार का गैंग था जो कैंडिडेट्स को अरेंज करने का काम कर रहा था। और उसके बाद यह भी पता चला है पड़ताल में कि सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट का जो पेपर था वो यतिन यादव, इलियास नट्टू, इलियास गुरुजी, इलियास रामू सर, उसने केवीआर इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड के मुलाजिम प्रदीप कुमार के साथ मिलकर इस पेपर को लीक किया। उसके बाद अनिल कुमार, सुरेंद्र कुमार, बजिंदर सिंह इनको कांटेक्ट किया कि आप कैंडिडेट्स अरेंज करो। उनने कैंडिडेट्स अरेंज किए और कैंडिडेट्स अरेंज करने के बाद फिर ये सारी चेन बनी। यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की पड़ताल में दो बातें साफ हो गई हैं। एक तो यह कि जिस कंपनी को ठेका दिया गया, L1 बिडर को छोड़कर L2 को ठेका क्यों दिया गया, सीबीआई पड़ताल कर रही है। नंबर 2 पड़ताल यह की जा रही है कि अगर ठेका मेरिट ट्रैक के पास था तो मेरिट ट्रैक ने मल्टी ग्राफिक्स को पेपर बनाने के लिए क्यों कहा, प्रिंटिंग के लिए क्यों कहा, और प्रिंटिंग का आगे काम केवीआर इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड को मल्टी ग्राफिक्स ने क्यों दिया। अगर मल्टी ग्राफिक्स वाला सिर्फ स्याही और स्याही के साथ कागज और बाकी चीजों के अरेंजमेंट का बंदोबस्त, बाकी चीजों का अरेंजमेंट किया करता था, तो उसको आखिरकार इसमें क्या इंटरेस्ट था, उसको आखिरकार इस चीज में क्या इंटरेस्ट, उसके पास अगर तमाम चीजें थी ही नहीं तो वो इस सारे प्रकरण में आया कहां से। इन तमाम चीजों की पड़ताल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन फिलहाल ये कि एक बात तो साफ हो गई है कि जो अभी तक का सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की पड़ताल है और जो चार्जशीट है, उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट, अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस और जेई सिविल जल शक्ति, तीनों के पेपर यतिन यादव इन तीनों पेपरों में मेन एक्यूज्ड यानी किंग पिन अभी तक नजर आ रहा है। और दूसरा ये कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के कर्मचारियों को इस बात के लिए उनकी पड़ताल भी हो रही है कि क्या जरूरत थी मेरिट ट्रैक को, L2 अगर मेरिट ट्रैक था उसको ठेका देने की जरूरत क्या थी, और क्या आप लोगों ने मेरिट ट्रैक से यह मालूम किया था कि क्या उनके पास वो प्रिंटिंग कहां से कराएंगे, क्या उनके पास जो प्रिंटर है वो प्रिंटर विश्वसनीय है कि नहीं है। सोचिए अगर ये मेरिट ट्रैक से मामला बेंगलोर का है, कंपनी मेरिट ट्रैक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बेंगलोर में है, पेपर जो है वो छप रहा है ओखला में आकर, और बीच में 2 और कंपनियां इन्वॉल्व हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा झोल जो है जम्मू कश्मीर के
जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के साथ हुआ है, जिस झोल के नतीजे में 97,000 बच्चे एक, और अगर कुल मिलाकर देखा जाए लगभग 3,000 बच्चों का भविष्य अंधकार में धकेलने का काम जो है इन सारे लोगों ने मिलकर किया है। नतीजा इस सारी इन्वेस्टिगेशन का अभी तक यह निकला है कि लगभग जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक 100 से ज्यादा इसमें गवाह हैं। इसमें टोल प्लाजाओं से जहां से गाड़ियां गुजरी हैं वो गवाह भी हैं, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के कर्मचारी भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन स्टूडेंट्स ने पेपर खरीदा था, बहुत सारे वो लोग हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंट विटनेसेस के तौर पर, गवाहों के तौर पर सामने आए, जिनको इसके बारे में कोई जानकारी थी उन तक, और कई नाम हैं जो चार्जशीट के अंदर हैं। चार्जशीट की बाकी कहानी भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल पहली कहानी यही कि मेरिट ट्रैक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जिस कंपनी को ठेका दिया गया था, उसने इसे आउटसोर्स किया मल्टीग्राफिक्स को, और मल्टीग्राफिक्स ने किया केवीआर इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड को, जहां से सब इंस्पेक्टर का, फाका और जेई सिविल के पेपर लीक किए गए, और लीक करके उन पेपरों को बेचा और बांटा गया।